नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस बुक में आपको पूरे वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सहित मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 25 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो इन पर भी यह बुक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप इन बुकों को जरूर खरीद लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चनों पर वापस आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं, चाहे इसमें आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है या कोई अन्य एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम में जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तो एटीएम का मतलब क्या होता है। एटीएम का अब तो लगभग जैसे भी जो अपने जीवन में इसका यूज करते ही हैं एटीएम का। तो एटीएम का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर। एनी टाइम मनी से, ऑटो ट्रैक ऑफ महिंद्रा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या कोई सा भी नहीं। तो एटीएम का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, और एटीएम का जो मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है आधार कार्ड से। आधार कार्ड इनमें से किसके द्वारा दिया जाता है। बैंक, आयकर विभाग, यूआईडीआई या नगर निगम के द्वारा। तो आधार कार्ड जो है ये किन के द्वारा दिया जाता है। आपने अब तो आधार कार्ड के ऊपर ही लगभग सभी काम होते हैं, चाहे आपका इसमें फॉर्म भरना है, एडमिशन है, तो उस पर आपने लिखा हुआ देखा होगा यूआईडीआई। तो यही जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। अब ये तो हमें पता है यूआईडीआई इनके द्वारा तो जारी किया जाता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में। तो इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कहा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पीओएस। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है। पॉइंट ऑफ सर्विस से, परमानेंट सर्वर, पार्टीशन सर्वर या पॉइंट ऑफ सेल से। तो पीओएस का अर्थ यहाँ पर क्या है, और इसका अर्थ जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है तो क्या आ जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं। सेल के अंदर तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। एक्सेल जो होता है इसमें जब हम नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होगा लेफ्ट का, सेंटर का, राइट का या फिर जस्टिफाई का। तो कौन सा होता है इसमें, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो ये उस समय राइट का होता है डिफ़ॉल्ट, जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही होता है। नेक्स्ट है यदि आपको प्रस्तुति में सभी स्लाइड समान दिखाना चाहते हैं। यदि आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड एक समान दिखाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। स्लाइड लेआउट विकल्प का, आउटलाइन का, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का या फिर ऐड स्लाइड ऑप्शन का। यदि आपको प्रस्तुति में सभी स्लाइड समान दिखाना है तो कौन से का इस्तेमाल आपको करना होगा, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है तो कौन सा होगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का। यदि आपने क्या है सभी स्लाइडों को समान दिखाना है तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। इसके बाद आ जाता है सामान्यतः ई कॉमर्स किससे जुड़े हुए होते हैं। वीडियो देखने से, क्रय और विक्रय से, मित्र बनाना, उत्पाद रिव्यू करने से। तो सामान्यतः ई कॉमर्स किससे जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसमें सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो किससे जुड़े हुए होते हैं, क्रय और विक्रय से। ई कॉमर्स कंपनियाँ कौन सी हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो है ये सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है। तो ये डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है या फिर नेटवर्क लेयर है। तो कौन सी लेयर यहाँ पर होती है, और यहाँ पर माना गया है डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है WRM जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है।
राइट वंस रीड मैनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी या कोई सा भी नहीं। तो WORM का जो पूर्ण रूप यहाँ पर क्या है, और इसका जो अर्थ है यहाँ पर लिया गया है राइट वंस रीड मैनी से, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद जाता है कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों या कोई से भी नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है आपका जो PC जो होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो इसमें होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जिसे आप हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, और हार्डवेयर तो जिन्हें आप अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, वे सारे हार्डवेयर हैं। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे हार्डवेयर हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर में से एक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ग्रुप ऑफिस। तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर में से एक है। अब जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो कौन सा है, ये ग्रुप ऑफिस है। नेक्स्ट आ जाता है एक ब्राउज़र के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या संसाधनों का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तो ये जो पते क्या कहलाते हैं, एक ब्राउज़र के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थानीय संसाधनों का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, तो वे पते कहलाएंगे ईमेल फॉर्म, पैकेट, MSN या फिर URL। तो क्या कहलाएंगे, और ये कहलाएंगे URLs। अब जो यहाँ पर ये URLs जो आई है, इसका जो अगर हम फुल फॉर्म देखें तो URL की क्या होती है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत कंप्यूटर, एक मेन सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में चिप का प्रयोग करते हैं। इस बोर्ड का साधारण नाम क्या है, एथरनेट, रेड बोर्ड, मदरबोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर एक मेन सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में चिप का प्रयोग करती है, और इस बोर्ड का साधारण नाम क्या है, तो इसे मदरबोर्ड कहा जाता है। जैसे आप मोबाइल का यूज़ करते हैं तो उस पर जितने भी बटन होते हैं कीबोर्ड, तो ये सारे के सारे उस जो होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, यह MS पावर पॉइंट का एक व्यू नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है, स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू या फिर प्रेजेंटेशन व्यू। तो किसका पूछा गया यहाँ पर, MS पावर पॉइंट का। इसमें एक व्यू नहीं होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, कौन सा, प्रेजेंटेशन व्यू। इसके बाद आ जाता है ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखने की क्रिया को ब्लॉग, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग या ब्लॉगोस्फियर। तो ब्लॉग लिखने के लिए पोस्ट लिखने की क्रिया को, तो इसको कहा जाएगा ब्लॉगिंग, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है। तो जो ब्लॉग लिखता है ब्लॉगिंग, जैसे जो यूट्यूब पर काम करते हैं उसे यूट्यूबर कह देते हैं। इसके बाद है बाह्य डिवाइस, जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम, ये जाने जाते हैं। तो बाह्य डिवाइस जिसमें प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम, तो इसको एड ऑन डिवाइस, पेरिफेरल्स, PC एक्सटेंशन, स्लॉट एंड ऑन्स, अतिरिक्त हार्डवेयर डिवाइस क्या कहा जाएगा, बाह्य डिवाइस जिसमें प्रिंटर है, कीबोर्ड है और ये मॉडेम वगैरह है। तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा पेरिफेरल्स, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद है टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को किससे साफ किया जा सकता है। टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को राइट, जो माउस पर राइट क्लिक करके, ऑटो फॉर्मेट के द्वारा, एडिट क्लीन फॉर्मेट के उपयोग से या Ctrl+F के द्वारा। तो टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को हम साफ कर सकते हैं, तो ये किया जा सकता है Ctrl+F के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 3D प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त जो सॉफ्टवेयर है, AutoCAD, कोरल, एडोब फोटोशॉप या कोरा, कौन सा है 3D प्रिंटिंग के लिए। तो इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग में आता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, कौन सा, कोरा। इसके बाद आ जाता है मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है। हाँ, कल वाली वीडियो जो थी इसमें हमने पढ़ा था इनके बारे में, मेमोरी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की।
प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक द्वितीयक कह देते हैं इसे। तो यहाँ पर अब इसमें कौन से वाला सी आंसर रहेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है सी में दिया गया है, रोम और रैम। तो ये जो है प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी है। नेक्स्ट आ जाता है कौन से ग्राफिकल पैकेज है। तो इनमें ग्राफिकल पैकेज कौन से वाला है, कोल्ड्रा है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, कोई सा भी नहीं। तो ग्राफिकल जो पैकेज है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो कौन सा है, कोल्ड्रा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें से MS वर्ड अनुकूल नहीं है। तो किस कार्य के लिए MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये अनुकूल नहीं है, कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए, मुख्य दस्तावेज और डाटा स्रोत का संयोजन करना, वर्कशॉप कार्यशाला सेमिनार में दिखाने के लिए स्लाइड बनाना, पहले से लिखे दस्तावेज को स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग करने के लिए, 100 पृष्ठों के लिए को लिखने के लिए। अब यहाँ पर एक नहीं है, कौन सा, जो प्रेजेंटेशन वाला काम है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा नहीं होता है। तो इसी कारण से जो ऑप्शन बी वाला हमारा हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर लेटर टाइपिंग कर सकते हैं, चाहे 100 पृष्ठ का लेख है तो वो भी आप लिख सकते हैं, और फॉर्मेटिंग वगैरह जो है सारे काम हो सकते हैं। तो सिर्फ स्लाइड वाला नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसमें नहीं होता है। इसके बाद है एक्सेल एक्सप्रेशन 24/8/2, इसका आउटपुट कितना होगा। तो ये किस में है, एक्सेल में। और यहाँ पर जो इसका आएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो कितना आएगा, 4। इसके बाद है IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा IPv4 भी होता है और एक ये 6 भी होता है। तो ये कितने बिट्स होंगे इसमें IPv4 में, 32, 64, 16 या 5 बिट्स। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो IPv4 में कितने होंगे, 32 बिट्स इसमें होंगे। तो यहाँ पर IPv4 जो है इसमें तो होते हैं 32, और IPv6 अगर की इसकी हम बात करें तो इसमें जो है 128 बिट इसमें होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है MIME, इसका पूर्ण अर्थ है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो इसमें से फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर, और इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यही जो यहाँ पर रहेगी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है। तो कौन सी पीढ़ी है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है, दूसरी, चौथी, पांचवी या फिर तीसरी। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, तो कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है, तो ये 5वीं है। इसके बाद इनमें से विंडो एक्सेसरीज में नहीं पाया जाता है, वर्डपैड, नोटपैड, पेंट ब्रश या इंटरनल एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सेसरीज में नहीं आता है, कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं टेलनेट के द्वारा, FTP, HTTP या कोई सी के द्वारा भी नहीं। तो इसमें रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, मतलब अगर आप कहीं दूसरी जगह पर भी हैं तो वहाँ से भी आप अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रिमोट लॉगिन जो है आप कर सकते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, टेलनेट जो है इसके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन में डिजाइन को लागू करते समय उपलब्ध डिजाइन के थंबनेल पेन के इस भाग में दिखाते हैं। तो प्रेजेंटेशन में डिजाइन को लागू करते समय उपलब्ध डिजाइन के थंबनेल पेन के इस भाग में दर्शाते हैं, आउटलाइन में, डिजाइन टेम्पलेट में, अवेलेबल फॉर यूज में या फिर स्लाइड में। अब जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये है डिजाइन टेम्पलेट में। तो प्रेजेंटेशन में डिजाइन को लागू करते समय उपलब्ध डिजाइन के थंबनेल पेन के इस भाग में दिखाए जाएंगे, किसमें, डिजाइन टेम्पलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए किसके साथ कमांड लिखा जाता है, सेंड टू, रिसीव टू, मेल टू या कोई सा भी नहीं। तो SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए
किसके साथ कमांड लिखा जाता है, और ये लिखा जाता है रिसीप्ट टू के साथ, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पर एक ये शब्द आया था इसमें, ये वाला SMTP, तो इसको कहा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ईमेल जॉब से संबंधित है ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद आ जाता है MS पावर में जूम प्रतिशत का अधिकतम मान कितना होगा, 100, 200, 300, 400%। इसमें MS पावर जो है उसकी बात हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है 400%। नेक्स्ट आ जाता है आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीद सकते हैं, एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन एक्सचेंज, बिटकॉइन ATM या इन सभी से। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला है, अर्थात एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, एक्सचेंज है, बिटकॉइन ATM है, इन सभी से। इसके बाद आ जाता है रिसाइकल बिन शब्द है कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि आपके हार्ड डिस्क का फाइल स्टोर करने योग्य हो जाए। 1%, 5, 10 या 15%। तो रिसाइकल बिन, जैसे आपसे कोई फाइल डिलीट हो जाती है या आप जानकर भी करते हैं, तो वे जो है डिलीट हुई फाइल जो है रिसाइकल बिन में चल जाती है, जहाँ से आप उसे दोबारा से रिकवर कर सकते हैं 30 दिन से पहले। तो रिसाइकल बिन से होता है कॉन्फ़िगर हो जाएगा, तो आप ये आपके हार्ड डिस्क का कितना फाइल स्टोर करने योग्य हो जाएगा, और जो ऑप्शन बी में दिया गया है कितना, 5%। इसके बाद है कौन सा स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग में आता है। तो इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग में आता है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है या फिर ट्रैक बॉल है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये माउस होता है। तो कौन सा स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग में आएगा, तो ये माउस है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है चेंज केस कमांड, ये मेन्यू में दिखाई देगी, टूल में, इंसर्ट, एडिट या फॉर्मेट में। चेंज केस कमांड तो ये किस में होगा, और ये जो दिखाई देगा फॉर्मेट में, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सी। इसके बाद है एक्सेल शीट में कौन सी की डेटा को दर्ज नहीं करती है, तो किसमें, एक्सेल में। एरो की, इंटर, टैब या एक्सेप्ट की, तो कौन सी है यहाँ पर, और जो यहाँ पर दी गई ऑप्शन सी में, ये जो ESC की जो है एक्सेप्ट की, ये वाली आपका जो कीबोर्ड है इसमें लेफ्ट साइड में बिल्कुल कॉर्नर जो होता है उसमें ये आपकी होती है ESC वाली। इसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग में आता है। ये वेब रीडर है, वेब ब्राउज़र है, वेब सर्वर है या कोई सा भी नहीं है। सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग में आता है, और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन है हमारा बी वाला है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इस पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग में आएगा कौन सा, वेब ब्राउज़र। तो कोई भी आपने सर्च करना है, कोई भी शब्द है, क्वेश्चन है, तो आप या इसके माध्यम से ही करते हैं। इसके बाद है इनमें से एक कौन सा एक क्षेत्र एक काउंटर है, क्षेत्र एक काउंटर है जो पैकेट के जीवन काल को सीमित करने में प्रयोग में होता है। तो ये फ्रेगमेंट, ऑफसेट है, लेंथ है, वर्जन है, टाइम ऑफ लाइफ है। तो एक क्षेत्र एक काउंटर है जो पैकेट के जीवन काल को सीमित करने में उपयोग में आता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है तो कौन सा है, टाइम ऑफ लाइफ। इसके बाद है वेब फार्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 सेल की वैल्यू से गुणा करके होगा। तो D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 की वैल्यू से गुणा करके आएगा, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है तो यह आएगा D4 प्लस C2 और B2। नेक्स्ट है विंडोज़ नियंत्रण पैनल से क्या नहीं किया जा सकता। तो विंडोज़ नियंत्रण पैनल से एप्लीकेशन को चलाना, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन करना, फ़ॉन्ट्स जोड़ना या एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, किससे, विंडोज़ नियंत्रण पैनल से एक काम यहाँ पर नहीं हो सकता है।
जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, किसी एप्लीकेशन को चलाना। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, एमएस वर्ड में बैकस्पेस जो की होती है कर्सर के बाईं ओर के करैक्टर को मिटाती है। कर्सर जहां होगा उस करैक्टर को मिटाएगी। कर्सर के दाईं ओर के करैक्टर को मिटाएगी या एक शब्द को मिटाती है। तो एमएस वर्ड में बैकस्पेस की जो होती है ये क्या काम करती है, और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए में कर्सर के बाईं ओर के करैक्टर को मिटाती है। जैसे हमने ये वाला शब्द लिखा तो यहाँ पर हमारा जो कर्सर चल रहा होगा, तो बैक स्पेस की से जब हम यहाँ पर उसे प्रेस करेंगे तो ये वाला जो शब्द है, वर्ड है, ये यहाँ पर डिलीट होता चला जाएगा। तो जैसे जितने बार हम दबाएंगे तो उतनी बार जो शब्द यहाँ से मिटता चले जाएगा। तो कौन सी साइड में होगा? बाईं साइड में। अब बाईं साइड कौन सी है? जैसे ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही हम कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, तो आप अपना सज्जा और खब्बा हाथ जाओ देख सकते हैं इसमें, मतलब राइट लेफ्ट, तो ये राइट और ये लेफ्ट होगा। तो कौन सी साइड का मिटाएगा? ये लेफ्ट साइड का। इसके बाद है एमएस एक्सेल में एक फंक्शन होता है, तो ये एक रेडीमेड फार्मूला है, साधारण एवं डिजिटल गणना करने के लिए है। डॉलर चिन्ह के साथ प्रारंभ होगा या कोई सा भी नहीं। तो एमएस एक्सेल में फंक्शन होता है कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, एक रेडीमेड फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन बाहरी मार्गों को नेटवर्क में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। कौन सा? रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन बाहरी मार्गों को नेटवर्क में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, पीजीपी, ओएसपीएफ, बीजीपी या हाइब्रिड। और इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा ओएसपीएफ। अब यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है ओएसपीएफ की? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इसको कहा जाता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसके बाद है ब्लूटूथ की खोज की थी, तो ये एरिक्सन, मार्टिन कूपर, एप्पल या स्टीव जॉब्स ने ब्लूटूथ की खोज, और इसका जो संबंध है ये एरिक्सन से है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एच, के या फिर डी कौन सी होती है, या हाइपर इंसर्ट होती है? तो इसके लिए जो शॉर्टकट की का प्रयोग होता है तो कंट्रोल साथ में के वन की का। नेक्स्ट आ जाता है, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को जाना जाता है स्पैम, मेलवेयर, स्पाईवेयर या वायरस के द्वारा। तो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को जाना जाता है और ये जाना जाता है स्पैम के रूप में, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है? सेंटीमीटर में, एमएम में, माइक्रोन्स में या ओएच में? तो फाइबर केबल जो होती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल एफटीपी, और इसको जो मापा जाता है तो ये माइक्रोन्स में मापा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI किन दो मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा? GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग में आता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, व्यक्तिगत और मशीन, सॉफ्टवेयर यूजर, कोई सा भी नहीं। GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग में आता है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो कौन सा है? सॉफ्टवेयर और यूजर। अब यहाँ पर ये एक शब्द आया है GUI, अब इसके बारे में भी आ जाता है कई बार, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता है, GUI को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक GPU भी होता है, GPU, तो GPU इसको कहा जाएगा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोनों है देखने में एक जैसे ही। जैसे एक GB ये वाली होती है और एक GB ये वाली होती है दोनों देखने में एक जैसी, लेकिन दोनों में अंतर है।
तो जिसमें छोटी बी होगी, जीबी, ये होगी गीगाबाइट, गीगा BITE, ये वाली BITE, गीगाबाइट ये वाली। अगर इस जीबी की अगर हम बात करें तो गीगाबाइट है, कौन सी, ये होती है गीगा BYTE। दोनों देखने में सेम है लेकिन दोनों अलग अलग है। इसमें BITE होता है जिसमें छोटा b होगा, और जिसमें कैपिटल में होगा इसका मतलब BYTE होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर MS वर्ड में दस्तावेज का चयन करते समय शिफ्ट 7 में होम कुंजी इंसर्ट पॉइंट को किस में स्थानांतरित करें। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शिफ्ट और साथ में होम की को एक साथ प्रेस करें तो इससे कोई प्रभाव नहीं होगा, एक शब्द दाएं होगा, पंक्ति का अंत हो जाएगा या आरंभ होगा। शिफ्ट साथ में होम की अगर हम इसको प्रेस करें तो पंक्ति का आरंभ हो जाएगा। इसके बाद है एक खोज जिसके हेड्स वर्तमान वेबसाइट के वेब पृष्ठों पर प्रतिबंधित है। एक खोज जिसके हेड्स वर्तमान वेबसाइट के वेब पृष्ठों पर प्रतिबंधित है। तो ये पद अनुक्रमित है, खोजपरक है, ग्लोबल है या साइट है। अब यहाँ पर जो इसको माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन डी में आया है, तो ये एक साइट है। एक साइट खोज जिसके हेड्स वर्तमान वेबसाइट के वेब पृष्ठों पर प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल प्रणाली जो है इसके जनक हैं ईमेल के, एलन ट्यूरिंग, जुकरबर्ग, रे टॉमलिंसन या विंडसर ईमेल के। तो इसके जो जनक जो यहाँ पर माने गए हैं कौन से, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, रे टॉमलिंसन। इसके बाद है प्रेजेंटेशन में नई फाइल लेने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। प्रेजेंटेशन में अगर नई फाइल बनानी है तो इसके लिए F5, अलर्ट साथ में N, शिफ्ट 5 या Ctrl+F5 कौन सी की का प्रयोग होगा प्रेजेंटेशन में नई फाइल बनाने के लिए। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की में प्रयोग होती है अलर्ट साथ में N वाली, N मतलब न्यू, आप याद रख सकते हैं न्यू, तो अलर्ट प्लस न्यू इसका प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।